हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गुलशन स्टडी IQ में। और हम आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं संविधान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं। बंगाल का पहला गवर्नर कौन थे? बंगाल का पहला गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर थे। प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। बंगाल का गवर्नर 1772 ईस्वी में किसे बनाकर भेजा गया? वॉरेन हेस्टिंग को। बंगाल का गवर्नर 1772 ईस्वी में किसे बनाकर भेजा गया? तो वॉरेन हेस्टिंग को। पहली बार बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ? पहली बार बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ? पहली बार बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ? 1774 ईस्वी में। 1774 ईस्वी में पहली बार बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। बंगाल के सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बंगाल के सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बंगाल के सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्पे। बंगाल के सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्पे। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। भारतीय नागरिक सेवा की स्थापना कब हुआ? भारतीय नागरिक सेवा की स्थापना कब हुआ? तो 17 अप्रैल 1793 में। 17 अप्रैल 1793 को। ठीक है, 17 अप्रैल को ही भारतीय सिविल सेवा दिवस भी मनाया जाता है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। हिंदी को आधिकारिक भाषा कब बनाया गया? हिंदी को आधिकारिक भाषा कब बनाया गया दोस्तों? 14 सितंबर 1949 को। हिंदी को आधिकारिक भाषा कब बनाया गया? 14 सितंबर 1949 को। इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले पहले भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी में आया। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया? 1909 ईस्वी में। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया दोस्तों? 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी में आया और इसी के विरोध करते हुए लाला लाजपत राय के सर पर लाठी की चोट लगने के कारण मृत्यु हो गया था। और ये लाठी का वार किसने किया था? तो थी, इसका नाम था जनरल अस्कॉट। जनरल अस्कॉट के लाठी के वार से ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। कब भारत को बर्मा से अलग किया गया? भारत को बर्मा, जो इसका आधुनिक नाम म्यांमार है, भारत को कब बर्मा से अलग कर दिया गया? तो बर्मा से भारत को अलग किया गया 1937 में। 1937 ईस्वी में भारत को बर्मा से अलग कर दिया गया। क्रिप्स मिशन जो 1942 ईस्वी में आया था, किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा? क्रिप्स मिशन जो कि 1942 ईस्वी में आया, किन्होंने पोस्ट डेटेड चेक कहा इसको? तो जवाहरलाल नेहरू ने इनको पोस्ट डेटेड चेक कहा। इस मिशन, क्रिप्स मिशन को 1942 में जो आया था, इसको पोस्ट डेटेड चेक कहने वाले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारत के आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। कौन थे? क्लेमेंट एटली। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है, जो कि संविधान के 36 से 51 अनुच्छेद के बीच में है। ठीक है। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया? संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया? तो संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया दोस्तों? साउथ अफ्रीका के संविधान से, जो कि 368 अनुच्छेद में है। सिर्फ एक ही अनुच्छेद में 368। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से संविधान में लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा कहाँ से संविधान में लिया गया है? तो प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। भारत के संविधान में आपातकाल संविधान में कहाँ से लिया गया है? भारत के संविधान में आपातकाल कहाँ से लिया गया है? तो भारत के संविधान में आपातकाल जर्मनी से लिया गया है। कहाँ से? जर्मनी से। हमारा संविधान और 1935 के अधिनियम में क्या अंतर है?
हमारा संविधान और 1935 के अधिनियम में सिर्फ मौलिक अधिकार का अंतर है, बाकी सेम टू सेम है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। भारत में पहली बार निर्वाचन शब्द का प्रयोग किया गया था। भारत में पहली बार निर्वाचन शब्द का प्रयोग कब किया गया था? तो 1893 में भारत परिषद अधिनियम के तहत, भारत परिषद अधिनियम में ही 1893 में पहली बार निर्वाचन शब्द का प्रयोग किया गया था भारत में। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, जो कि 1757 के क्रांति के समय भी वायसराय थे। ठीक है, 1857 के क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग ही वायसराय थे, और मतलब इसी के उस टाइम तो गवर्नर थे 1857 में, और 1857 के बाद मतलब 1858 के बाद ये वायसराय में परिवर्तित हो गए। रॉबर्ट क्लाइव पर महाभियोग कब चलाया गया? रॉबर्ट क्लाइव पर महाभियोग कब चलाया गया? 1785 में, और एडमंड बर्क के द्वारा चलाया गया था। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा और याद भी हो गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चलिए, हैव अ नाइस डे।